These are the short questions of chapter 7 Federal Board. This is the question bank. Right after the paper pattern in your journals, you will write down the question paper of previous year. Then you will make a question bank with your pointers or with your markers. First of all, you will write on the question statement, then on next page you will start writing answer. क्वेश्चन स्टेटमेंट जो क्वेश्चन बैंक की होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं। 4th पेज से आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर। इसमें सबसे पहले आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है फॉरेन पॉलिसी की। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पाक स्टडीज़ पढ़ी है। अगर आपको आइडिया है प्री 9th में तो आपने देखा होगा कि फेडरल बोर्ड का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स से रिलेटेड है। 3 मार्क्स से आपसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना 3 to 4 लाइन से ज़्यादा आपने स्टेटमेंट नहीं देनी। ये जो बुक है ये 9th और 10th को क्यूमुलेट करके बनाई गई है, इनको कंसोलिडेट किया गया है। इसमें देखें डिफाइन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, सिर्फ 3 लाइनों में आपने फॉरेन पॉलिसीज़ की डेफिनेशन लिखनी है। बेसिक ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपने नंबर्स दे के उनकी हेडिंग्स बतानी है, 4 जो 5 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस फॉरेन पॉलिसी में क्या है, वाई पाकिस्तान इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग बोथ ऑफ द कंट्रीज। उसके बाद पाकिस्तान की चाइना के से रिलेशन, इसमें आप उनके 2-3 वो भी हेडिंग्स डाल दें जो आपकी उससे रिलेटेड है, जो एग्रीमेंट्स या उनके आपके पैक्ट्स चल रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के रिलेशन विद इंडिया के साथ ये आपने स्टार्ट करना है 1947 से। उसके बाद आपका कश्मीर इशू मेन इशू है, फिर अगर आप 1-2 एग्रीमेंट डाल देती हैं तो वो दैट्स फाइन। उसके बाद मेजर कश्मीर इशू पाकिस्तान का कब स्टार्ट हुआ, ये 48 का टाइम पीरियड था जब डोगरा राजा ने इंडियन फोर्सेस को पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए कहा। उसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट हुआ 1 जनवरी 1949 में। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन में क्या रोल है। तो अभी आपका एक ईरान के साथ पाकिस्तान का जो रोल ईरान और अमेरिका वॉर में है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, आप इसमें करंट भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन विद ईरान, इस वक्त आप करंटली आप इसको लिख सकते हैं 2 से 3 लाइंस में। आपने स्पेसिफिक रहना है और आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं मेजर वो आपने लिखने हैं, अपनी तरफ से सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करना। और अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाह रही हैं तो आपने मैक्सिमम जो है वो कोशिश करनी है कि आप लिमिटेड जो है वो उसमें कंटेंट में ही रहें। उसके बाद पाकिस्तान के वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान का क्या रोल था, 9/11 ट्रेजेडी के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट हुए, रीजनल कॉपरेशन क्या है, आरसीडी। उसके बाद 7 कंट्रीज के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स लिखने हैं और आपको उसने डिटेल नहीं बतानी। पाकिस्तान का रोल क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस, और इसमें 2 पॉइंट्स आपने सारों में लिखने हैं। एक तो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, और उसके बाद जो आपस में उनके रिलेशन जो डिफरेंट एरियाज में जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी है या डिफरेंट जो एटॉमिक प्लांट वगैरह लगते हैं उसमें पाकिस्तान का कुछ स्पेसिफिक कंट्री के साथ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद एजुकेशन फील्ड का भी अब इसमें मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। चैलेंजेस फेस पाकिस्तान इन वर्ल्ड अफेयर्स एज ए अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस फेस हैं। फिर पीस कीपिंग कंट्रीज में यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये आपने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली बताना है कि पाकिस्तान ट्रांजिट रूट प्रोवाइड करता है। बायलैटरल रिलेशन 2 कंट्रीज के दरमियान होती है, मल्टीलैटरल रिलेशन होती है ज़्यादा कंट्रीज के दरमियान, तो आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद सी पैक के 2 क्वेश्चन हैं, पाकिस्तान का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, गवादर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का सेंट्रल एशियन स्टेट जो इनके नाम जिसमें अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह हैं। फलस्तीन प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसको 3-4 लाइन पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 4 कंट्रीज के नाम क्या हैं, 7 कंट्रीज हैं। उसके बाद आरसीडी इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की क्या इंपॉर्टेंस है, सी पैक क्या है, ये सारे आपने 3 to 4 लाइन्स में इसको एक्सप्लेन करना है। और आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट ज़रूर इसमें मेंशन करनी है। क्वेश्चन स्टेटमेंट मेंशन करने के बाद हर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपने उसकी रिटन स्टेटमेंट देनी है।
प्लस मैं आपके इससे रिलेटेड MCQs जो है कमेंट बॉक्स में अटैच कर रही हूँ। आपने जो भी इसमें इससे क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आके मेंशन कर सकती हैं, या आप मुझे इंडिविजुअली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। होप्स हो कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपकी हेडिंग्स भी हैं।